हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए फुल मॉक टेस्ट, जिसमें हम 200 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे पूरे एग्जाम पैटर्न के साथ। दोस्तों इस मॉक टेस्ट को बनाया गया है तो ऑल हिमाचल के लिए ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। और दोस्तों एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए हम 40+ क्लासेज जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी ये जो मॉक टेस्ट है ये पहला 200 का मॉक टेस्ट रहने वाला है। बाकी भी आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए जाएंगे अगर दोस्तों आपका रिस्पांस जो है वो अच्छा रहता है। और दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा और पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको, और पूरा आप टाइम 2 आवर सेट करके इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों मैं क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर टिक करूंगा। अगर आपको फास्ट लगती है वीडियो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह हिंदू शाही शासक कौन था जिसने महमूद गजनवी से पराजित होकर आत्महत्या कर ली थी? तो दोस्तों कौन था वह शासक? वह था जयपाल। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जयपाल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा के लिए भेजा गया था? तो वो केस था दोस्तों नासिक षड्यंत्र केस। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें जो अभिनव भारत सोसाइटी थी उसके काफ़ी सदस्य शामिल थे। 27 व्यक्तियों को जेल की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण बसु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर से, ये उनके शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को में किस भारतीय के नाम पर सहिष्णुता व अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार गठित किया गया? तो ये हैं दोस्तों मदनजीत सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मदनजीत सिंह इसका सही आंसर है। अगर दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपने 130 के करीब क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश ने स्वयं को आधिकारिक रूप से विश्व का पहला अनास्तिक देश घोषित किया था? तो ये कौन सा देश था दोस्तों? ये था अल्बानिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना करी थी? तो किसने करी थी दोस्तों आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना? ये समलदास गांधी के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब करी गई थी दोस्तों? तो जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो उसमें जो जूनागढ़ की रियासत थी उसने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया था। जो उसके जो नवाब थे तो दोस्तों आरजी हुकूमत की स्थापना वहां पर समलदास गांधी के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 में कबायली हमलों का सामना करने के लिए आपको बताना है कशेर लेवी की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है असम राइफल के नाम से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असम राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन कितनी बार किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का नामांकन 1937 से लेके 1948 तक 5 बार किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, लेकिन इन्हें एक भी बार नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अष्टप्रधान में शिवाजी के राज्य का प्रशासन कौन देखता था? तो ये देखते थे दोस्तों मोरापंत पिंगले। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आप सभी को पता है शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा था वो सबसे बड़ा पद था, और उसमें से जो पेशवा थे वही थे मोरापंत पिंगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेबल निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारत के वायसराय थे? तो ये थे दोस्तों वायसराय जो कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सेडलर आयोग के अंतर्गत की गई थी? तो किन विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई थी सेडलर आयोग के अंतर्गत? तो दोस्तों इसमें पटना विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगली बकैया निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों जो पिंगली बकैया है किससे संबंधित हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इन्होंने बनाया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, इस मॉक टेस्ट को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? दोस्तों युद्ध अभ्यास जो नामक सैन्य अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था? तो किससे संबंधित था दोस्तों? ये था बाल विवाह से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल विवाह। इसमें दोस्तों लड़कों की एज जो थी विवाह की वो 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित करी गई थी और बाद में उसे बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था भारत में? तो दोस्तों किस स्थान से शुरू किया? ये किया था बिहार के चंपारण से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी चंपारण 1917 में। नेक्स्ट है, नंद, शुंग, मौर्य, हर्यक राजाओं के समय का सही क्रम क्या है? तो आपको बताना है इसमें जो समय अनुसार कौन सा वंश था जिसने पहले शासन किया था। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हर्यक आएगा, उसके बाद दोस्तों हर्यक आया, फिर उसके बाद नंद आया, उसके बाद मौर्य और शुंग। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने किस राज्य के शासक से गोवा पर कब्जा किया था? तो दोस्तों किस राज्य के शासक से दोस्तों छीना था गोवा को? तो ये छीना था बीजापुर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीजापुर। अल्बुकर्क जो था वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। नेक्स्ट है, वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार भगवान के संदेश भाग कौन है जो भक्तों की पूजा पाठ को स्वर्ग में देवताओं तक पहुंचाता है? तो ये है अग्नि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? तो दोस्तों 1799 में बनाया था इन्होंने राजधानी अपनी लाहौर को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाहौर। नेक्स्ट है, लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो यह था दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश 1987 में बनाए गए थे? तो दोस्तों 1987 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनके साथ एक अन्य देश भी 1987 में अस्तित्व में आया था। आप कमेंट करके बताएं वो कौन सा देश, कौन सा राज्य था। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था? इसे एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। तो ये कहा था दोस्तों प्रोफेसर केटी शाह ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोफेसर केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्य जोड़े गए थे? तो ये थे उनके 18 कार्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए याद किया जाता है? तो किसके लिए याद किया जाता है दोस्तों? इसमें दोस्तों प्रारूप समिति की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रारूप समिति की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को भारी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? तो यह है दोस्तों आर्टिकल 355। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत तर्कसंगतता का परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है? तो आर्टिकल 14 के तहत ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा में पहला विश्वास प्रस्ताव कब आया था? तो कब आया था? 1963 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके खिलाफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों स्पेन की जो राष्ट्रीय संसद विधायी सभा है उसका नाम है कोर्ट, नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग और डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है? तो आर्टिकल 358। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्टिकल 358 दोस्तों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? ये थी जयंती पटनायक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31C संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 25वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? दोस्तों भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो ये थे छठे राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले कौन सी क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया था? तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं और एक संविधान के द्वारा दोस्तों सिंधी को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 239 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 239। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित निकाय में किसका कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है? तो ये जो विधान परिषद है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। विधान परिषद दोस्तों केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति का पारित हुई? तो ये पारित हुई 2001 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2001। मैंने कहा दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आप खुद इसका मॉक लगाना चाहते हैं एक बार, तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर दोस्तों इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रिवीजन के लिए चाहिए तब भी आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो ये 80वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बलात्कार से, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और धारा 376 में उसके लिए सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बच्चों के अधिकार के निम्नलिखित खंडों में कौन सा अनुभाग स्कूलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाता है? तो यह है दोस्तों अनुभाग 13, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुभाग 13। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अफ्रीका का आपको सबसे ऊंचा पर्वत बताना है। तो यहाँ से जियोग्राफी सेक्शन जो है वो शुरू हुआ है। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूना नामक चारागाह किस महाद्वीप में स्थित है? तो पूना नामक चारागाह जो है वो कहाँ है दोस्तों? तो यह है दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सौर मंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो ये भेजा गया था दोस्तों शुक्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, दूसरी सदी में जियोग्राफिक हाइजेसिस का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया गया था दोस्तों टॉलमी के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टॉलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की कक्षा में पृथ्वी किस गति से घूमती है? तो पृथ्वी की कितनी गति है दोस्तों? तो यह है 29.7 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु चीड़ के पेड़ के लिए उपयुक्त है? तो चीड़ के पेड़ के लिए उपयुक्त जलवायु है शंकुधारी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए ब्रह्मांड के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों बिग बैंग अथवा बृहत विस्फोट सिद्धांत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व है शनि का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शनि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से चट्टानें परिवर्तित होकर लघु प्रकार में बन जाती हैं? तो यह है मेटामॉर्फिक चट्टानें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन को मैं जल्दबाजी में गलत बोल दूं तो आप उसे कमेंट करके बता दें। आमतौर पर किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो किस चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4,096 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल नहीं है, ये इसकी खाद्य फसल है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यह है धूपगढ़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धूपगढ़। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इनमें से दोस्तों जो कर्क रेखा है वो राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप डिटेल में भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तसो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तसो मोरारी वेटलैंड जो है ये है लद्दाख में, तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यूटी राज्य जब राज्य था, क्वेश्चन पुराना है, तो यहाँ पर लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबत होता है? तो दोस्तों चेन्नई, मुंबई और नागपुर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबत होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों भारत का जो निजी बंदरगाह आपको बताना है, भारत का पहला निजी बंदरगाह पीवा पाव किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला जो निजी बंदरगाह है दोस्तों ये स्थित है गुजरात में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपू के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है,
काल वैसाखी अथवा नॉरवेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? तो कब आता है दोस्तों? यह ग्रीष्म काल के आरंभ में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीष्म काल के आरंभ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो यह है बिहार का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है, यदि सभी परिस्थितियां यथावत रहें तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल सकती है दोस्तों। तो यह वाक्य किसके नियम का है? तो यह है ग्रेशम नियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेशम नियम। तो यहाँ से दोस्तों जो अर्थशास्त्र है वो स्टार्ट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के जगह नोटों की छपाई की जगह नहीं है, मुद्रा की टकसाल नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो कब हुई थी? 2001 में हुई थी दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन के तहत 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1970 में कोप्सा की स्थापना किस तरह के अपराधों को रोकने के लिए हुई थी? ये हुई थी दोस्तों आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्थिक अपराध। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय खातों में स्थानांतरण आय क्यों शामिल नहीं है? तो दोस्तों क्यों शामिल नहीं है? वे आर्थिक गतिविधि के लिए भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तयशुदा लेन देन प्रणाली जो एनडीएस प्रणाली थी ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये कब लॉन्च हुई दोस्तों? ये हुई थी 2002 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर क्या रही? तो दोस्तों क्या दर रही? तो ये थी 1.64%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म दर एक साल में कितनी जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है? तो ये है दोस्तों 1000। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला हरित हवाई अड्डा कौन सा है जो प्राइवेट और सरकार की साझेदारी से बना है? तो ये है दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीआरडी की सॉफ्ट लोन विंडो की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1960 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कॉल मनी मार्केट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? दोस्तों यह है अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक प्रणाली के कार्य पर किस समिति ने जोर दिया कि वास्तविक घाटे में न केवल सभी बजटीय घाटे में शामिल होना चाहिए बल्कि बाजार उधार और अन्य देनदारियों को वित्तीय घाटा की एक नई अवधारणा को जन्म देना चाहिए? तो ये थी दोस्तों कौन सी समिति थी? तो ये थी एस चक्रवर्ती समिति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एस चक्रवर्ती समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल खर्चे का कुल प्राप्ति का जितना अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों बजट घाटा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो फास्ट कर रही है तो दोस्तों आप इसको नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं, यानी कि जो प्लेबैक स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों कब पारित हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम? तो ये हुआ था 1948 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1948। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों इसमें विलय के पक्ष में नहीं था? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जस्टिस फजल अली। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हिमाचल के पक्ष में थे दोस्तों, ये हिमाचल को पंजाब में शामिल नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट है, अहमद शाह द्वारा जालंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था राजा घुमंड चंद को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा घुमंड चंद। नेक्स्ट है, शाहजहां ने बंगश का थानेदार किसे नियुक्त किया था? दोस्तों किसे किया था? तो नूरपुर के राजा जगत सिंह को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगत सिंह। नेक्स्ट है, लवी मेला कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किस प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है ये व्यापारिक मेला है और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में लगता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? कौन थे? ये थे NC नंदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, NC नंदी। नेक्स्ट है, शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई थी? तो 1852 में। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, 1852 में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल नामक दो भागों में कब बांटा गया? तो ये बांटा गया था 1979 में। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1979। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1925 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश के किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था? तो दोस्तों ये था दिल्ली। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व प्रदान करने की घोषणा कब करी थी? तो कब करी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा? तो ये करी गई थी 31 जुलाई 1970 को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश में जल विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो किसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो यह चिनाब में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिनाब। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 में नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम एनजेपी किसके सहयोग से चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी दोस्तों भारत सरकार के सहयोग से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत सरकार। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में से किससे प्रदूषण का खतरा नहीं है? तो कौन सी परियोजना है दोस्तों? तो यह किन्नौर की संजय परियोजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसे भाभा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये भूमिगत परियोजना है, पहली भारत की। नेक्स्ट है, किन्नौर जिले में प्रचलित जानी कांग या फिर जानी तांग विवाह का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये जो विवाह है ये किन्नौर में एक विवाह का प्रकार है और ये व्यवस्थित विवाह है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्यवस्थित विवाह। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं चंबा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले के अतिरिक्त किस जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसमें है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या? शिमला के बाद ये है दोस्तों सोलन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोलन। नेक्स्ट है, मीरपुर जिले में किस स्थान पर ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है? तो कहाँ है ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र? तो नदौन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नदौन। नेक्स्ट है, रेशम बीज केंद्र कांगड़ा जिले में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह है दोस्तों डाडा सिब्बा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाडा सिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कुल्लू जिले में कब करी गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों मार्च 1984 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोलन गोला किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो सोलन गोला जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध किस्म है टमाटर की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1790 से पूर्व बेजा रियासत निम्न में से किस रियासत का हिस्सा था? तो ये हिस्सा था दोस्तों बिलासपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिलासपुर रियासत का हिस्सा था। नेक्स्ट है, ईरान के सम्राट नादिर शाह बिलासपुर के किस शासक को बंदी बनाया था? तो जो ईरान का सम्राट था दोस्तों नादिर शाह, उसने बिलासपुर के राजा देवी चंद को बंदी बनाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देवी चंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिसने स्पीति के मठों को जला दिया था वह कौन था? तो दोस्तों वह था जोरावर सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जोरावर सिंह। नेक्स्ट है, नाहन नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये थे दोस्तों राजा कर्म प्रकाश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्म प्रकाश। नेक्स्ट है, सुनहानी किस राज्य की केंद्र स्थली रही है? दोस्तों ये रही है बिलासपुर की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिलासपुर। दीपचंद ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों 100 क्वेश्चन जो है वो इस मॉक टेस्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएं आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर से संबंधित यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग से। क्वेश्चन है, डैश डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट। तो कौन सा फीचर होता है? वो होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो सुपरस्क्रिप्ट जो है दोस्तों वो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ड इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड डैश डैश दैट कैन बी इंसर्टेड इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्लिप आर्ट। प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड क्लिप आर्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर लाइन्स टू ड्रॉप बॉक्स। मैक्सिमम लाइन्स कितनी होती हैं दोस्तों? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स 10। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F12। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर लाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सेंटर लाइन के लिए Ctrl+C। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Ctrl+C। नेक्स्ट है, a dash dash contains buttons, boxes and menus that allows tasks to be performed more quickly than using the menu bar। तो इसके लिए दोस्तों टूल बार। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, टूल बार। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिक टूल बार। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है Ctrl+Shift+P। ऑप्शन डी सही हो जाएगा फॉन्ट साइज के लिए। नेक्स्ट है, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट
तो ये सेंटेंस ऑप्शन इसका जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है द वर्ड रैप फीचर। तो आपको बताना है वर्ड रैप फीचर किसमें हेल्प करता है। दोस्तों द वर्ड रैप फीचर ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुए हैं। तो करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों शौर्य चक्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 31 मई को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम दरों की 330 रुपये से सालाना बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है। तो ये कर दिया है दोस्तों 436 रुपये। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा करी है। तो ये करी है उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 मई को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 30 मई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। तो ये है दोस्तों झारखंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों मैंने ज़्यादातर मई मंथ के जो करंट अफेयर हैं वो रखे हैं, क्योंकि दोस्तों मई मंथ के करंट अफेयर मैंने आपको करवाए नहीं थे। अप्रैल के मैं आपको करवा चुका हूँ और जनवरी फरवरी के भी आपको करवा चुका हूँ मार्च तक। नेक्स्ट है, किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक प्रजाति का नाम सैला-मैकॉक रखा गया है। तो सैला-मैकॉक है दोस्तों कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो किसने दिया दोस्तों, नरेंद्र बत्रा ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के दोस्तों अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं दोस्तों, ये किए हैं जॉर्डन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ दोस्तों, अमेरिका के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। तो किसके नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बानीज। तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, मुशफिकुर रहमीम कितने टेस्ट लाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों जो मुशफिकुर रहीम है बांग्लादेश के ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने टेस्ट में बनाए हैं 5000 रन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था। तो दोस्तों ये अमेरिका। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग करने की पेशकश की है। तो ये है भारत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो किसने ली है दोस्तों, ये लिया है माणिक शाह ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा माणिक शाह। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 40 वर्ष की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया। तो किसका हुआ था दोस्तों, ये कार दुर्घटना में निधन एंड्रयू साइमंड का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये चुना गया भारत को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। कौन से केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों, अब्बास नकवी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये अल्पसंख्यक जो उसका कल्याण मंत्रालय है दोस्तों उसके मंत्री हैं। नेक्स्ट है, कैटलीन नोबाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। तो कैटलीन नोबाक कहाँ की महिला राष्ट्रपति बनी दोस्तों पहली। तो ये बनी हंगरी की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। दोस्तों M.K. स्टालिन कहाँ के हैं, तो ये हैं तमिलनाडु के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार आपको बताना है 2022 निम्न में से किसने जीता। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है दोस्तों किसने जीता। तो ये जीता सिंथिया रोसेनजवेग ने। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा सिंथिया रोसेनजवेग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है। दोस्तों किसे मिला, ये मिला दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट है,
इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया दोस्तों 150। ऑप्शन सी से हो जाएगा 150। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित व सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो कहाँ के चांसलर ने? जर्मनी। ऑप्शन सी से हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट है कारकोट वंश कहाँ का वंश था? आपको बताना है दोस्तों। कारकोट वंश ने कहाँ शासन किया था? तो ये किया था इन्होंने कश्मीर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कश्मीर में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो सोने का सिक्का जारी किया गया था उसका नाम था दोस्तों बराह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तारा जो था ये चांदी का सिक्का था और काकनी तांबे का सिक्का था। नेक्स्ट है फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रीता गार्बो कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है सुचित्रा सेन को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुचित्रा सेन। नेक्स्ट है मतूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में है? दोस्तों मतूर गांव कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं, यहाँ से साइंस सेक्शन शुरू है। तो संकल्प प्रोजेक्ट किस लिए है दोस्तों? HIV के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, HIV। नेक्स्ट है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या मुख्य कार्य है राइबोसोम का दोस्तों? तो यह है प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है किस शैवाल का प्रयोग दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है क्लोरेला का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लोरेला। नेक्स्ट है किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? तो किन जंतुओं में होता है दोस्तों? ये होता है कीटों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कीटों में दोस्तों काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलुब्रीन तथा बिलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं पित्त में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पित्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? तो एस्टर बंधों के टूटने पर पाचन होता है दोस्तों बसा का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई टाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो इटाई टाई नामक रोग होता है दोस्तों कैडमियम की अधिकता से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैडमियम। नेक्स्ट है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है दोस्तों विपरीत चक्रण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विपरीत चक्रण। नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो यहाँ पर अधातु पूछी है तो ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर धातु होती तो पारा इसका आंसर होना था। नेक्स्ट है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहे वायु में रंगीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। पीतल जो है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में रंगीन हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है सोना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोना। नेक्स्ट है कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है वुड स्पिरिट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वुड स्पिरिट, मैथिल अल्कोहल। नेक्स्ट है समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदली जाती है? दोस्तों कौन सी जो गैस है वो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो ये बदल जाती है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम था? तो दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह लॉन्चर था ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, SLV-3। तो दोस्तों जो रोहिणी उपग्रह था वो इससे छोड़ा गया था। नेक्स्ट है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है नियोन का प्रयोग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नियोन। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो इसमें सिद्धांत लगता है दोस्तों पास्कल नियम। ऑप्शन सी से हो जाएगा, पास्कल लॉ। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों तापमान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तापमान, टेम्परेचर। नेक्स्ट है किसी कमरे के
एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू जो है वो कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों विसरण के कारण। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, विस्फरण, विसरण। नेक्स्ट है सौर कोशिकाएं जो होती हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये कार्य करती हैं दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके द्वारा यह दिया गया था आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, अब रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। तो नेक्स्ट है, 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है और बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? दोस्तों मैं रुकूंगा नहीं, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थक्वेक को इस तरह लिखा जाता है तो आपको बताना है उसी भाषा में इक्वेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। इक्वेट को लिखा जाएगा ऑप्शन तो इसका ए होगा MNJOPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? तो इसमें दोस्तों 3 जो है वो किसी तरह सेम है लेकिन एक जो है वो भिन्न है। तो आपको बताना है वो कौन सा है अलग। तो वो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, JKL। नेक्स्ट है, अगर कपास गठरी से संबंधित है तो आपको बताना है दोस्तों इससे जो मेल खाता है वो कौन सा होगा। दोस्तों कपाट जिस तरह कपास जो है गठरी तो उस तरह दोस्तों अनाज बोरा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनाज बोरा। नेक्स्ट है, एक घड़ी 15 मिनट प्रति दिन आगे हो जाती है। 12 बजे इस घड़ी का सही समय मिलान किया जाता है। अगले दिन 4 बजे इस घड़ी द्वारा दर्शाया गया समय क्या होगा? तो जो समय होगा वो होगा 4:10। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर PS को DG के रूप में लिखा जाता है तो आपको बताना है इसका अनुरूप जोड़ा क्या होगा। दोस्तों इसका जो अनुरूप जोड़ा होगा वो होगा ऑप्शन डी, EH और TW। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो आपको बताना है 3 जो है इसमें किसी तरह सेम है लेकिन एक जो है वो भिन्न है। तो जो भिन्न है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 120। नेक्स्ट है, कलम अगर लेखक से संबंधित है तो दोस्तों बल्लेबाज किससे संबंधित है? तो बल्लेबाज संबंधित है दोस्तों बल्ले से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बल्ला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो आपको बताना है इसमें डिफरेंट। 3 जो है वो किसी तरह सेम है लेकिन एक जो है वो भिन्न है। तो जो भिन्न है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, QR और S जो है वो कैरम खेल रहे हैं जिसमें PR और SQ जो हैं वो भागीदार हैं और SR के दाईं ओर है जिसका जो मुख है दोस्तों वो पश्चिम की ओर है। तो जो एक अमुख है दोस्तों वो किस दिशा में होगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर ए की जगह दोस्तों इनमें से किसी का होना था। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वही गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसे है और एक अलग है। तो उस अलग संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें जो अलग संख्या है दोस्तों वो कौन सी है? इसमें जो अलग संख्या है वो है ऑप्शन बी, 51 इसका सही आंसर है। बाकी सभी जो हैं दोस्तों वो प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट है, यदि सा को A264 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और कडल को दोस्तों इस तरह लिखा जाता है तो आपको बताना है जो मेडुला है उसको किस तरह लिखा जाएगा। तो उसको लिखा जाएगा दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माला और लाली बहनें हैं। महेश देव के पिता हैं। गार्गी माला और देव की माता हैं। तो महेश के पिता लाली से कैसे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं दोस्तों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दादा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दादा। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? दोस्तों 26 जनवरी 2012 को आपको बताना है सप्ताह का कौन सा दिन था। तो उस दिन था दोस्तों गुरुवार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरुवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो श्रृंखला दी हुई है 7, 9, 12, 17, 24, 35। तो आपको बताना है नेक्स्ट जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो इसमें जो नेक्स्ट इसके स्थान पे आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 48 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डैश डैश इंग्लिश। तो आपको बताना है इसमें इसके जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, हैव यू बीन लर्निंग। नेक्स्ट है, द डैश डैश द बेटर टीम बी लॉस्ट द मैच। दोस्तों यहाँ पे आएगा डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम बी लॉस्ट द मैच। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको एक्सोडस का एंटोनियम बताना है। तो एक्सोडस का जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इन्फ्लक्स। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपको क्यूसेंट का एंटोनिम बताना है। तो क्यूसेंट का जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्टिव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्टिव। तो क्यूसेंट क्या होता है दोस्तों, ऐसे ढीला सुस्त या फिर निष्क्रिय टाइप का, और एक्टिव क्या होता है, वो होता है चुस्त। नेक्स्ट है आपको कॉर्पुलेंट का सिनोनिम बताना है। तो कॉर्पुलेंट क्या होता है, कॉर्पुलेंट होता है मोटा या फिर चर्बी युक्त। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओबेसी जो है इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है फोरे का आपको सिनोनिम बताना है। तो इसका जो सिनोनिम होगा दोस्तों वो होगा मेरॉड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनएब्रिएट का आपको सिनोनिम बताना है। तो इनएब्रिएट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्रंकन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ड्रंकन इनएब्रिएट का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। तो इसके लिए जो वन वर्ड होगा वो होगा ओलिगरेची। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु इज़ नॉट इजिली प्लीज्ड एनीथिंग। तो इसके लिए जो वन वर्ड होगा वो होगा दोस्तों फास्टिडियस। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जो जल्दी विश्वास ना करे। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रीड। तो इसके लिए जो वन वर्ड होगा वो होगा दोस्तों इलेजिबल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेजिबल इसका सही वन वर्ड हो जाएगा, दैट विच कैन नॉट बी रीड। नेक्स्ट जो है वो है टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। तो इसका जो ये जो आपको इडियम दी हुई है दोस्तों, इसका आपको मीनिंग बताना है, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका जो सही होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो इसका होगा टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टू क्राई वॉल्फ। तो आपको इसका सही मीनिंग बताना है, ये जो इडियम है। तो टू क्राई वॉल्फ इडियम का सही मीनिंग है टू गिव फॉल्स अलार्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टू गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट है पर्यावरण का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो पर्यावरण का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो होता है परि प्लस आवरण। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, परि प्लस आवरण। नेक्स्ट है यथार्थ में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो यथार्थ दोस्तों, यथार्थ जो है इसमें संधि जो है वो है दीर्घ संधि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है मुख दर्शन में आपको बताना है कौन सा समास है। तो मुख दर्शन जो है दोस्तों उसमें समास जो है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसमें जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों वो है पंचानन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पंचानन। नेक्स्ट है निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है। तो चयन कीजिए कि दोस्तों कौन सा जो शब्द है उसमें द्विगु समास है। तो द्विगु समास में दोस्तों संख्याओं का वर्णन होता है। तो इसमें द्विगु समास जो है वो है सप्ताह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सप्ताह। नेक्स्ट है मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा में बीत गया। तो दोस्तों आपको ये जो सेवा शुश्रूषा वर्ड है इसमें इसकी सही वर्तनी बतानी है, यानी कि इसको किस तरह लिखा जाता है। जो शुश्रूषा है, शुश्रूषा आपको बताना है इसका सही वर्तनी क्या होगी। इसकी जो शुश्रूषा की सही वर्तनी होगी वो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। शुश्रूषा जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। तो आपको बताना है जिजीविषा किस तरह लिखा जाता है। तो जिजीविषा लिखा जाता है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिनकर राष्ट्रीय भावना के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य थे। तो दोस्तों इसकी जो सही वर्तनी होगी, जो अग्रगण्य है इसकी जो सही वर्तनी होगी वो होगा ऑप्शन बी। अग्रगण्य जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है। तो आपको इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो समुद्र मंथन करना मुहावरे का जो सही अर्थ है दोस्तों वो है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट है छाती पर मूंग डालना। तो इसका अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छाती पर मूंग डालना इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों पास रहकर दुख देना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या है। तो दोस्तों कामकाज में कोरा होने का अर्थ है काम ना जानना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, काम ना जानना। नेक्स्ट है दोस्तों ये जो आपको वाक्यांश यानी कि एक शब्द के लिए जो नेक्स्ट शब्द हैं वो दिए हुए हैं। तो दोस्तों वाक्यांश दिया हुआ है तो आपको बताना है यू तसु का अर्थ क्या होगा। तो यू तसु किसे कहा जाता है, जो युद्ध करने का इच्छुक होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, युद्ध करने का इच्छुक। नेक्स्ट है ययवार आपको बताना है ययवार का अर्थ क्या होता है। ययवार किसे कहा जाता है। तो ययवार कहा जाता है दोस्तों एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। तो दोस्तों
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा। तो हमने 200 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपने 130 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों, तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो पे दोस्तों 20,000 प्लस से व्यू आते हैं तो आपके लिए सेकंड मॉक टेस्ट बनाया जाएगा, नहीं तो आपके लिए सिर्फ क्लासेज जो है वो रेगुलरली आती रहेंगी, लेकिन मॉक टेस्ट आपके लिए नहीं बनाया जाएगा। तो लक्ष्य है दोस्तों इस वीडियो पर 20,000 प्लस व्यूज़ का। अगर आप इस पर 20,000 प्लस व्यूज़ दे देते हो तो दोस्तों मैं आपके लिए एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो भी रेडी कर दूंगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।